लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुर्नी में खिला कमल, 3632 वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता। कुर्नी में न तो नीतीश कुमार की चली और न ही तेजस्वी यादव की। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, सम्राट चौधरी भी बरसे। कुर्नी में महागठबंधन की हार पर आरजेडी ने कहा समीक्षा होगी, हमने कसा तंज। कुर्नी की हार पर उपेंद्र कुशवाहा बोले क्या हार में क्या जीत में। जेडीयू का 10-11 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन, बीजेपी के खिलाफ बनेगी रणनीति। नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना में तैनात होंगे 30,000 पदाधिकारियों व कर्मी। भ्रष्टाचार के आरोपी सीनियर आईपीएस अमित लोढ़ा पर एफआईआर। बेगूसराय में जयमाला के समय हर्ष फायरिंग, युवक की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। अब खबरें विस्तार से। कुर्नी उपचुनाव में उतार चढ़ाव के बीच बीजेपी की जीत हुई है। जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता के बीच टाइट फाइट देखने को मिली। 23 राउंड में से 12 बार आंकड़ों ने पलटी मारी और दोनों एक दूसरे के आसपास ही दिखाई दिए। दरअसल शुरू से बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन 9वें राउंड से जेडीयू आगे बढ़ने लगा। इसी बीच 19वें राउंड से बीजेपी की किस्मत फिर चमकी। बीजेपी ने 19वें राउंड में 56 वोटों से बढ़त बनाई, जो 23वें राउंड यानी फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते 3632 वोटों की हो गई। जेडीयू के मनोज कुशवाहा अपनी हार को देखते हुए 21वें राउंड के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। बता दें कि केदार गुप्ता की यहां से यह दूसरी जीत है। इसके पहले वे 2015 में जीते थे। खास बात की 2015 में भी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन में थे। कुर्नी के रिजल्ट ने एक बार फिर महागठबंधन के नेताओं को सोचने के लिए विवश कर दिया है। खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कुर्नी उपचुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इस बार तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जेडीयू के पक्ष में प्रचार करने भी गए थे, लेकिन इसके बाद भी मनोज कुशवाहा की हार ने बेशक दोनों नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी की जीत से यह तो पता चल गया कि कुर्नी में न तो नीतीश कुमार की चली और न ही तेजस्वी यादव की चली। वोटरों ने वीआईपी और एआईएमआईएम के पक्ष में भी अच्छा खासा वोट दिया। मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 9000 से अधिक तो ओवैसी के उम्मीदवार को 3000 से अधिक वोट मिले। कुर्नी में केदार गुप्ता की जीत पर बीजेपी में खुशी की लहर है। भाजपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुशी मना रहे हैं। दूसरी ओर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। बताया जाता है कि कुर्नी में जीत के बाद पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मतगणना केंद्र आरडीएस कॉलेज के बाहर मिठाइयां बांटी गई। वे सब एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। उधर कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है, उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया, साथ ही केदार गुप्ता को बधाई दी। कुर्नी में महागठबंधन की हार पर काफी निराश है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने तंज कसा है। वहीं आरजेडी ने समीक्षा की बात कही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कुर्नी की हार को महागठबंधन के लिए चेतावनी बताते हुए कहा कि कुर्नी चुनाव के समय शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करना महागठबंधन को महंगा पड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमारे कोर वोटर में मायूसी और बिखराव साफ तौर पर दिख रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यह हार महागठबंधन के लिए एक सबक है। हम अब भी अगर नहीं चेते तो परिणाम और भी खराब होंगे। दूसरी ओर आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव परिणाम की हार की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद ही पार्टी इस पर कुछ बोलेगी। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर रश्मि रथी की पंक्ति को सुनाते हुए जनता के हिसाब से चलने की बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। उन्होंने आगे लिखा, कुर्नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा।
जेडीयू का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में होगा। इसकी डेट निर्धारित हो गई है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन 10 और 11 दिसंबर को होगा। इसी अधिवेशन में ललन सिंह के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन के पहले दिन का कार्यक्रम पटना के जेडीयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में होगा। वहीं दूसरे दिन खुला अधिवेशन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन दोनों मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। बताया जाता है कि इसमें संगठन की मजबूती से लेकर उनके विस्तार पर मंथन होगा। साथ ही बीजेपी के खिलाफ भी रणनीति बनेगी। पटना जिले में नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 30,000 अधिकारी व कर्मचारी तैनात हो रहेंगे। इन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहले भी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन अब 9 से 12 दिसंबर के बीच अधिकारियों व कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पटना के 6 स्कूलों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। पटना जिले में पहले चरण में 18 दिसंबर को नगर परिषद संपत चक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर, निजामत, मोकामा, फुलवारी शरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर व बिहटा के अलावा नगर पंचायत पालीगंज व पुनपुन में चुनाव होंगे। पहले चरण में 776 बूथों पर 327 वार्डों में चुनाव होगा। वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण में 28 दिसंबर को पटना नगर निगम के 75 वार्डों के लिए 1891 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 30 दिसंबर को होगी। भ्रष्टाचार के आरोपी सीनियर आईपीएस अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। एसबीयू के अनुसार पुलिस मुख्यालय और वरीय प्राधिकार के तहत समीक्षा की गई थी। मामला सही पाए जाने पर अमित लोढ़ा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर की गई है। दरअसल अमित लोढ़ा बिहार पुलिस में सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने ही बिहार डायरी नाम से एक किताब लिखी थी, जो साल 2017 में पब्लिश हुई थी। इसी किताब पर नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर ने मिलकर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनाई। बता दें कि 25 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बिहार पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर रिलीज हुई थी, जो महज 24 घंटे में ही हिट हो गई। लेकिन अब इस वेब सीरीज के नायक अमित लोढ़ा पर पटना में एफआईआर दर्ज हो गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस मुख्यालय को शक है कि इस वेब सीरीज को बनाने में जो रुपए खर्च हुए हैं वो अमित लोढ़ा ने इन्वेस्ट किए हैं। रुपए इन्होंने ही लगाए हैं। एसबीयू दावा कर रही है कि पुलिस की सरकारी नौकरी करते हुए नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ मिलकर इन्होंने व्यावसायिक कार्य किया है। बिहार में नहीं थम रही है हर्ष फायरिंग की घटना। ताजा मामला बेगूसराय का है। बताया जाता है कि बेगूसराय में जयमाला के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। गोली से घायल युवक को आनन फानन में उस जगह से उठाकर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की है। घायल युवक की पहचान समस्तीपुर के पिंटू कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि जब जयमाला शुरू हुआ तो अचानक वहां मौजूद एक युवक ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग करने लगा। इसी दौरान वहां खड़े पिंटू कुमार को गोली लग गई। गोली लगने से युवक बेहोश होकर वहीं गिर गया। गोली उसके पीठ में लगी है। बिहार में इन दिनों पुलिस पर हमले की घटनाएं अधिक सामने आ रही हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अब तक पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद हमलावरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मोतीपुर में कथिया थाना क्षेत्र के ठिकहा गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। इसमें थाना अध्यक्ष समेत 13 लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस कर्मियों ने इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को दी। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया, तब जाकर लोग हटे। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।